सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कई लोगों का इस पे क्वेश्चन आया है मेरे से कि आपने नियो ड्राइव क्यों ली और हाइब्रिड क्यों नहीं ली। सो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज में ये दे सकता हूँ कि कॉस्ट वो आती है 22 लाख रुपए की। अगर हाइब्रिड लेने जा रहा हूँ तो टॉप मॉडल जो लूंगा वो 22 लाख की आती है और ये 13 लाख रुपए की आपको ऑन रोड पड़ जाती है। सो गाइज, थोड़ी सी बारिश होने लग गई है तो कोई नहीं, हल्की फुल्की हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आती है 13 लाख रुपए की बेस मॉडल और वो आएगी तकरीबन तकरीबन 22 लाख की फुली हाइब्रिड। अब उसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। गाइस, फायदा तो बहुत ज्यादा है कि उसको आपकी एवरेज बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उसको देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी वो प्रैक्टिकल गाड़ी है और कितनी वो आपको अनप्रैक्टिकल गाड़ी है और कितनी कॉस्ट वो ज़्यादा पड़ती है, जेब पे कैसे भारी पड़ती है। ठीक है, हम नॉर्मल हैं तो हम नॉर्मल बेस मॉडल पे जाते हैं और बेस मॉडल के साथ ही थोड़ा बहुत अपना यूटिलिटी को पूरा किया, फैमिली के साथ थोड़ा कहीं ट्रिप पे चले गए और काम हो गया, बिजनेस पर्पज से भी यूज हो गई। लेकिन हाइब्रिड गाड़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से मैंने नहीं ली, उसके कई सारे रीजंस हैं। क्योंकि हाइब्रिड में भी एस वेरिएंट आ रहा है जो कि सस्ता है और वो हम ले सकते थे। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि वो मैंने हाइब्रिड क्यों नहीं ली, एस वेरिएंट मैंने क्यों नहीं लिया जो हाइब्रिड का आता है, और मैंने नियो ड्राइव ई वेरिएंट ही मैंने क्यों लिया। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, आपको क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप, और वो प्रॉपर प्रॉपर टोयोटा की ही टेक्नोलॉजी है, वो फुली हाइब्रिड जो है प्रॉपर टोयोटा की टेक्नोलॉजी है। अगर आप कोई भी गाड़ी बड़ी ले रहे हो, यानी कि बड़े सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हो, इट मीन्स कि 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी गाड़ी आप ले रहे हो, तो आपको जो नीड होती है वो आपको पीछे बूट स्पेस की नीड होती है। अभी मैं आपको क्लियर करूं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये जो लुक आ रही है कुछ इस तरीके की लुक है। मैं आपको एक बार बैक साइड पे दिखा देता हूँ कि बैक साइड पे जो आपको बूट स्पेस जो मिलता है वो कितना मिलता है। देख लो गाइस, ये बूट स्पेस मिलेगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, अगर हाइब्रिड ले रहे हो तो क्या क्या कॉम्प्रोमाइज आपका होता है। ठीक है, मैंने इसको डाउन कर लिया। अब डाउन करने के बाद गाइस, मैं फैमिली के साथ हूँ, कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ और ट्रिप में जाने के बाद मुझे, मेरे मॉम को, डैड को, किसी को भी अगर थोड़ा आराम करना हो तो मैंने आगे हल्का सामान रखा। भी थोड़ा सा ऐसे बम्प ऐसा नहीं है, क्लियर ये प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो किसी को आराम करना हो तो मैं तकिया रखा और थोड़ी सीट मैंने आगे कर ली, तो एक 6 फुट का बंदा प्रॉपर यहाँ पे आराम कर सकता है। आप इसकी मतलब इसकी वैल्यू समझ समझ रहे हो आप। यानी कि एक बंदा ड्राइव कर रहा है, एक प्रॉपर बड़ा बंदा बैठा हुआ है और प्रॉपर एक बड़ा बंदा यहाँ भी बैठा हुआ है। उसके बाद 2 बच्चे आराम से यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब सो जाएंगे या फिर आराम कर लेंगे कहीं भी रेड लाइट पे, रेड लाइट कह रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे, या फिर कहीं भी नॉर्मल हमने कहीं रोक ली तो वहां पे आराम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नियो ड्राइव जो कि 13 लाख की गाड़ी है उसका फायदा है, पहला फायदा। ठीक है, अगर मैं हाइब्रिड लेता हूँ तो हाइब्रिड में क्या होगा कि यहाँ पे एक बम्प बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बम्प बन जाएगा और बम्प बनने के बाद वो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरा पूरा कॉम्प्रोमाइज हो गया। बम्प बन जाएगा तो बूट स्पेस मेरा खत्म हो गया। यार, जब मेरा बूट स्पेस खत्म हो रहा है तो मैं सीएनजी क्यों ना ले लूं। आप सिंपल सी बताओ, हाइब्रिड आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको एवरेज की नीड है प्रॉपर, पहली चीज आपको एवरेज की नीड है। दूसरी चीज, आपने पैसा कॉम्प्रोमाइज करा, आपने कम 18-19 लाख रुपए दिए, जो भी इसकी कॉस्टिंग आ रही है वो आपने दिए नॉर्मल न्यू ड्राइव से ऊपर। ठीक है, 18-19 लाख रुपए आपने दिए। क्यों दिए? क्योंकि आपको एक एवरेज वाली गाड़ी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, मैंने समझ लिया। दो दो चीज आपने कॉम्प्रोमाइज करी। पहली चीज, बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो गया, और दूसरी चीज आपने ज्यादा पैसे दिए। तो अगर बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज ही करना है मुझे तो मैं सीएनजी ले लूंगा ना यार, सिंपल सी बात है। सीएनजी की भी एवरेज मुझे 26-27 मिल जाएगी आराम से। आप इमेजिन करो ना, मैंने बैटरी ले रखी है तो सीएनजी ले लूंगा मैं, मुझे आराम से मिल जाएगी। अब उसका बताता हूँ मैं दूसरा ऑप्शन। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर मैं ले रहा हूँ पैसे ज्यादा देने के बाद भी। अब माइनस पॉइंट बताता हूँ आपको। भाई, हाइब्रिड ले लोगे आप तो आपको सिटी में बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी। कई लोग कमेंट्स में ये भी बोलेंगे भाई एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी आपको सिटी के अंदर। दो सिटी के अंदर आपकी सीएनजी भी एवरेज अच्छी देगी।
सीएनजी भी आपको एवरेज अच्छी देगी, ठीक है। सीएनजी मैंने ले ली, अब मुझे बार बार उसमें सीएनजी डलवानी पड़ेगी, तो दोस्त आपको पैसे का भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना। और सीएनजी अगर आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको पैसे भी तो आपके कितने सारे बच रहे हैं, आपके पैसे ही बच रहे हैं। अब मैं बताता हूँ नियो ड्राइव का फ़ायदा और हाइब्रिड ना लेने का फ़ायदा। हाइब्रिड आप सिटी में अगर ले रहे हो तो सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो इशू होगा वो आपको इशू होगा, बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गाड़ी में ही बैठनी पड़ेगी। एक बार वो वाला बारिश के अंदर भी लुक दिखा दूं मैं आपको, कुछ कुछ ये अपनी लुक आ रही है, ठीक है। पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे और मैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग करके आया हूँ, ठीक है। तो अंदर बैठ जाते हैं और अंदर से फिर देखते हैं। हाँ, तो अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, हाँ, तो अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ और यूज करने के साथ मुझे कहीं से भी ये वाली गाड़ी मुझे लग रही है कि प्रॉपर हाइब्रिड है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि मैं ये वाली जो गाड़ी है हाइब्रिड अगर मैं लेने जा रहा हूं तो उसमें मुझे सिर्फ सिटी के अंदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिटी के अंदर मुझे एवरेज मिल रही है। लेकिन जब मैं हाईवे पे गया, क्योंकि ज्यादातर लोग हाईवे पे जाना पसंद करते हैं और जाते ही हैं बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। सो गाइस, हाईवे पे आप यकीन मानो सीएनजी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। सीएनजी अब सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि आप 500 किलोमीटर की ट्रिप पे जाओगे तो बार बार पूरी फैमिली को उतारोगे, सामान हटाओगे, सीएनजी डलवाओगे, बूट स्पेस तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। सीएनजी मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूटिलिटी आपका डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे आपका यूज ज्यादा है। तो सीएनजी अब तभी लेना आपको यूज कहाँ पे हो रहा है। जैसे मुझे ज्यादातर ड्राइव करनी पड़ती है, मैं बाहर जाता हूँ, हिल स्टेशन भी जाता हूँ, गाँव भी जाना होता है, ठीक है। और ज्यादातर मेरा काम भी ऐसा है कि मुझे अदर अदर स्टेट जाना पड़ता है, तो मेरा नॉर्मली 600-700 किलोमीटर की ड्राइव होती है, तो सीएनजी में नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीएनजी नहीं लेना है और ये क्यों लेना है, क्योंकि मुझे सीएनजी से ज्यादा फायदा इसमें है। अब मैं बताता हूँ हाइब्रिड और सीएनजी और नियो ड्राइव में फायदा आपका कैसे है। सीएनजी लोगे तो बार बार फिल स्टेशन पर रुकना पड़ेगा, सीएनजी डलवाना पड़ेगा, फैमिली पूरी कॉम्प्रोमाइज, यानी आप 17-18 लाख की गाड़ी ले रहे हो, कम से कम 15 लाख की गाड़ी आप ले रहे हो सीएनजी में। अब बार बार सीएनजी पे उतरो, पूरी फैमिली को उतारो, फिर अंदर बिठाओ, फिर उतारो, फिर बिठाओ। अगर लंबी ड्राइव पे आप चलेगो 700-800 किलोमीटर, तो आप समझो कि दिन भर में 10 बार आपको बिठाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, तो बहुत चीप लगता है ये चीज। ये प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि मेरे पास i20 थी, उसमें सीएनजी फिटेड थी, तो वो प्रॉब्लम आती थी और बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता था, मतलब अनकंफर्टेबल होता था। बच्चे सो रहे हैं, फिर सबको हटाओ, फिर कैसे है, क्या चीज है, कि अपनी गाड़ी में इंसान जैसे मर्जी बैठा हुआ है, लेकिन जब बाहर निकलता तो प्रॉपर चप्पल कहाँ है, क्या चीज है, शूज कहाँ है, बच्चों की सब बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मॉम डैड है, कभी भी दिक्कत परेशानी आती है। तो फैमिली अगर जिसका लॉन्ग ट्रिप है तो मेरे हिसाब से मत लेना, अपनी यूटिलिटी हिसाब से आप देख लेना लेनी है कि नहीं लेनी। अब मैं बता रहा हूँ हाइब्रिड जब आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओगे तो कहीं से कहीं आपको एवरेज नहीं देने की, वो प्रॉपर जो फुली हाइब्रिड है वो आपको नियो ड्राइव की तरह ही एवरेज देगी। ये भी नहीं है, इससे भी कम एवरेज देगी आपको। ये मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। रीजन ये है कि जब आप सिटी में चल रहे हो तो सिटी में वो वाली जो गाड़ी प्रॉपर जो हाइब्रिड वाली गाड़ी है वो आपको सिटी के हिसाब से बार बार स्विच होगी बैटरी पे, ठीक है। क्योंकि उसको नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, यानी इंजन को पावर इतनी नहीं चाहिए, खड़े हुए हो आप, तो वो नॉर्मल आपकी बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगी या 5-6 किलोमीटर बैटरी पे चल जाएगी। आप चले, बैटरी आपकी चार्ज हो रही है और चार्ज होने के बाद नॉर्मल वो फिर आप आपकी दोबारा बैटरी पे चलेगी, तो यानी कि सिटी के अंदर प्रॉपर वो बैटरी पे चलेगी, तो आपको सिटी को फायदा है। लेकिन जब आप हाईवे पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी चल रही है 110 पे, 115 पे, 120 पे, 90 पे, जो भी चल रही है, तो उस टाइम पे वो बैटरी एक्टिवेट नहीं होगी पूरी से। अगर 1000 किलोमीटर चल रहे हो, जिसके बाद भी हाइब्रिड है गाड़ी, आप प्लीज बताना मेरे को, वो गाड़ी आपकी हाइब्रिड नहीं चलेगी, वो बैटरी आपकी स्विच ऑफ रहेगी और प्रॉपर आप पेट्रोल पे जाओगे। अब पेट्रोल पे जाओगे, ये बात आप क्लियर करना, दो चीजें ध्यान रखना आप। हाईवे पे बैटरी किक नहीं करेगी, बैटरी पे आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पेट्रोल पे चल रही है तो पेट्रोल पे इंजन आपका मारुति वाला नहीं है, वो टोयोटा वाला इंजन है। वो एवरेज नहीं देगा, वो मारुति वाला इंजन नहीं है, टोयोटा वाला इंजन है। तो जब आप लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हो तो एवरेज आपको वही मिलनी है, 17-18, ठीक है। अब आपने 22 लाख रुपए खर्च करके आपने एक गाड़ी ली, कौन सी, फुली हाइब्रिड, और मैंने ली 13 लाख खर्च करके नियो हाइब्रिड, ठीक है, मतलब नियो ड्राइव। मुझे सिटी में 16, 16.5 मिल रही है,
उसके बाद अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूँ गाइस, तो हाईवे पे ये गाड़ी से अगर मैं 90 की स्पीड में जाऊंगा ना, इमेजिन करो 26 की एवरेज निकाल दूंगा मैंने निकाली हुई है, मेरे पास शॉर्ट्स आप जाओगे देखोगे 75 पे एसी बंद था और मैंने 29.5 की एवरेज निकाली है। मेरे चैनल पे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, वो मैंने निकाल रखी है, जो कि जेन्युइन है, ठीक है। उसके अलावा मैं वीडियो डालूंगा हाईवे की भी और सिटी की भी। तो कहने का मतलब है हाईवे पे इससे मैं एवरेज निकाल लूंगा, हद मार के 24 मैं आराम से निकाल लूंगा, 22-24 आराम से निकाल लूंगा, मुझे इससे ज्यादा जरूरत की नीड है ही नहीं, ठीक है। सिटी के अंदर मैं 16.5-17 आराम से निकाल लेता हूँ, तभी तो मैं गाड़ी ऑन करके आराम से खड़ा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी अच्छी एवरेज देगी। ये चीज मुझे क्लियर है। अगर मुझे पता था मेरी गाड़ी एवरेज नहीं देगी तो मैं नॉर्मल सब गाड़ी बंद कर देता, क्योंकि पेट्रोल महंगा इतना है। तो आप समझो, आपको सीएनजी ले रहे हो तो बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज करेगी, बार बार उतरेगी, बार बार चढ़ेगी, वो डिपेंड करता है आपके पास। सीएनजी फिर भी ले सकते हो, लेकिन फुली हाइब्रिड का क्या है, आपके सिटी सिटी में आपको बूट स्पेस, फिर भी अगर बूट स्पेस आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो मैं एक बार को बोल सकता था कि आप ले लो, ठीक है। और फिर भी आप कितने रुपए खर्च करोगे, कम से कम 18 लाख रुपए तो खर्च करने ही है। तो आप नॉर्मल नियो ड्राइव लो, 13 लाख रुपए की नियो ड्राइव लो और आराम से इसको चलाओ, कोई ज्यादा पुश मत करो। आपको सिटी के अंदर 17-18 एवरेज दे देगी और हाईवे पे 24-25 आराम से देगी, अगर आप इसको घोड़ा नहीं बनाओगे, आप भगाओगे नहीं पागलों की तरह, तो इंसान की तरह चलाओगे आप, तो इंसान की तरह चलने पे ही आपको 22-23-24-25 आराम से देगी। मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं यहाँ से अभी जाऊंगा मुजफ्फरनगर, तो मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर उसमें कितनी एवरेज है। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नियो ड्राइव लेते हो, सीएनजी लेते हो और हाइब्रिड लेते हो, क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये प्रॉपर मेरा मेरा मानना है। ये मैं किसी का व्यू नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लगता है एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, गाड़ी ऑनर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हाइब्रिड लेने जा रहे हो यार, मैं 13 लाख की जगह मैं 22 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो एक बड़ा अमाउंट है वो। और उसके बाद कितने टाइम तक बैटरी में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही, वो एक नेक्स्ट पार्ट है, वो अलग चीज है। लेकिन मुझे लगा कि नियो ड्राइव बेस्ट है, आप नियो ड्राइव लो, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं क्रूज कंट्रोल भी एक्टिवेट कर, सब सारी चीज मैं आराम से चला रहा हूँ। होपफुली गाइज आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड में और नियो ड्राइव और सीएनजी में क्या फर्क है और कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आप कमेंट्स में जरूर बताना क्या मैंने जो चीजें आपको एक्सप्लेन करी सही है या गलत है, ठीक है। प्लीज आप मुझे कंफर्म करना, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। लद्दाख, स्पीति और हमारी कश्मीर, ये प्रॉपर एक सर्किट की इसी गाड़ी से वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। सो गाइज आप इसको देखना और कंफर्म करना, और कंफर्म करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।